नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। आज भाजपा का एक शिष्टमंडल राजभवन पहुंचता है महामहिम राज्यपाल से मिलने के लिए। भारतीय युवा मोर्चा के द्वारा जो हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, बीजेपी पदाधिकारियों को पर जो 13 जुलाई को लाठीचार्ज की गई थी, उसी को लेकर आज राज्यपाल महोदय से जो है भाजपा का शिष्टमंडल मिलता है। उसके बाद जिस तरह से जो बयान आ रहा है बीजेपी की तरफ से, सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से ये लाठी डंडे की सरकार है, जिस तरह से ये बालू माफियाओं की सरकार है, जिस तरह से ये शराब माफियाओं की सरकार है, भू माफियाओं की सरकार है, सरकार में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। जो भी आवाज़ उठाता है उसे लाठी डंडे और गोलियों से शांत कराने की कोशिश की जाती है। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। उधर से तो अरे माइक नीचे करो, सब माइक नीचे करो, माइक नीचे कर लीजिए, माइक नीचे कर लीजिए, अरे लोगों नीचे करो यार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज हम लोग मिले महामहिम राज्यपाल महोदय से, और हम लोगों ने जो 13 जुलाई को जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, उस मामले पर फिर से हम लोगों ने दोहराया और जांच की मांग किया और आग्रह किया कि बिहार भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रतिनिधि मंडल, आदरणीय विजय सिन्हा जी, नंद किशोर यादव जी, रेणु देवी जी, आदरणीय तारकिशोर जी, सभी हमारे जो वरिष्ठ साथी थे, सभी लोग मिले हैं। और हम लोगों ने कहा कि पूरे बिहार में जिस तरह हम लोगों ने आंदोलन किया और लाठी चलाने का काम बिहार की सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के माध्यम से 25 लाख से अधिक हस्ताक्षर अभियान चलाए गए, जिसको हम लोगों ने महामहिम को समर्पित करने का काम किया और आग्रह किया कि इसको संज्ञान लीजिए, कार्रवाई कीजिए। जो बिहार की स्थिति है, बिहार में विकास की पुण्यतिथि हो चुकी और सुशासन की बरसी है। आज स्थिति पूरी तरह भय युक्त हो गया। बिहार में अराजकता की स्थिति है। बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया लगातार बिहार में बढ़ रहे हैं, इसलिए इस पर कार्रवाई करने का काम कीजिए। हम लोगों ने आग्रह किया, 1700 करोड़ का ब्रिज गिर गया, लेकिन नीतीश कुमार जी के कान पर जू नहीं रहेगा। बिहार में प्रधानमंत्री जी ने एम्स देने का काम 2015 और 16 में करने का काम किया। 1264 करोड़ रुपया अलॉट किया। बाद में उन्होंने यहाँ पर डायरेक्टर की भी प्रतिनियुक्ति किया, लेकिन नीतीश कुमार जी 3 बार जमीन घोटाला कर चुके। पहली बार 220 एकड़ देने का निर्णय लिया जब हम लोग सरकार में थे। 89 एकड़ जमीन हस्तांतरित भी कर दिया गया और मिट्टी भराई का काम भी 64 करोड़ रुपया का किया गया। वो 64 करोड़ का घोटाला अब फिर नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम नए जगह जमीन देंगे और 350 करोड़ का नया मिट्टी घोटाला करने का काम करेंगे। ये लालू जी से प्रेरित हो गए। लालू जी जिस तरह पिछली बार आप लोगों को याद होगा कि मिट्टी घोटाला में ही उनके सारे संपत्ति उजागर हुए थे, उसी तरह की स्थिति बिहार में बनी हुई है। हमने साफ तौर पर सुना कि सम्राट चौधरी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बिहार में सुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है। 13 जुलाई को जो लाठीचार्ज बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुआ था, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि राज्यपाल महोदय से मिलकर हमने पूरे राज्य की विधि व्यवस्था से उनको अवगत कराया और साथ ही साथ जो भारतीय युवा मोर्चा के द्वारा जो हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, लगभग 25 लाख लोगों से ज़्यादा का हस्ताक्षर है, वो भी सौंपा है राज्यपाल महोदय को। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि वो जिस तरह से जो एम्स का मामला भी चल रहा है, ये कह रहे हैं कि ये भू माफियाओं की सरकार है। 2 बार 3 बार जो ज़मीन आवंटित करवाती है, उसके बाद कुछ नहीं होता है, अभी तक कुछ नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि कल प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा था कि जो एम्स बनकर तैयार हो गया है दरभंगा में, इसको लेकर कल से ही बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा कि एम्स बना ही नहीं तो बनने की बात की है। वहीं बीजेपी की तरफ से लगातार इस पर प्रतिक्रिया आ रही है कि सरकार को जो है पैसे आवंटित कर दिए गए थे केंद्र सरकार की तरफ से, ये
बिहार सरकार का दोष है, ये बिहार सरकार की कमज़ोरी है कि उन्होंने एम्स अभी तक बनने नहीं दिया है। तो आप इसी तरह हमारी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।